मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भी कई ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मणों में कोई भय नहीं है, कोई वो नहीं है। सबको लगता है कि हम योगी जी के राज में सुरक्षित हैं, क्योंकि योगी जी, मैंने कहा ना, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो अवनीश अवस्थी जी के रूप में वो एक ब्राह्मण हैं। डीजीपी भी उत्तर प्रदेश में अभी इससे पहले जो थे वो भी ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मणों को जहां सम्मान देने की बात है वहां पर योगी जी की सरकार ब्राह्मणों को सम्मान दे रही है और हम लोग अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं योगी जी की सरकार में। जहां तक की बात है, देखिए, ब्राह्मण चुनाव है, चुनाव तक याद रहेगा। उसके बाद सपा बसपा के लिए ये मूर्ति लगाने का तो ढोंग कर गए, चौराहे चौराहे मूर्ति लगाने की बात तो अखिलेश यादव कर गए। अखिलेश यादव बताएं ना कि कब उन अपराधियों को दंडित करने का काम करेंगे जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्याएं की थी, जो उनके नेताओं ने हत्या की थी। खुद अखिलेश यादव के पिताजी बाबरी विध्वंस पर तो माफ़ी 2008 में मांग लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं 2006 में जब नीरज शुक्ला की हत्या होती है तो उस पर माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगे ना, केवल चुनाव आ गया तो आप माफ़ी मांगे। ब्राह्मणों को भंगा फुसला कर वो करना चाहते, प्रबुद्ध समाज में होता है ब्राह्मण, वो इन ऐसे लोगों के ढोंग ढकोसलों में आने वाला नहीं है। 2022 में योगी जी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज है और आने वाले समय में आपने 2019 में भी देखा, जब लोकसभा चुनाव था उस समय भी यही माहौल बनाया गया कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी जी वो विरोधी हैं। महागठबंधन हुआ, बुआ भतीजा एक हो गए। उसके बाद क्या हाथ हुआ, अखिलेश तो 5 पे थे, 5 ही पे गए, उनका 5 पे नाता है, क्योंकि चाहे आप पंचायत चुनाव देख लीजिए उसमें भी 5, लोकसभा में भी 5, इस बार 2022 में भी कहीं 5 ही पे ना रह जाएं। इसलिए उनको ये सब चीज़ें छोड़कर अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए ज़मीन पर उतरें और जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत कर लें। इस तरीके से केवल झूठे आरोप, कभी वैक्सीन का विरोध कर दोगे, कभी पुलिस का विरोध कर दोगे, कभी ATS का विरोध कर दोगे, आखिर देश की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों होगा? जिनकी मानसिकता और जिनके सरकार में सिर्फ सिवाय दंगे के कुछ हुआ नहीं, तो उनको तो पेट में दर्द होगा। आज जिन 1800 करोड़ की संपत्ति योगी सरकार ने दर्ज करने का काम किया है, अभी योगी जी ने विधानसभा में कहा है कि उस पर गरीबों के मकान बनेंगे, उसमें गरीबों के मकान बनेंगे। करीबन 1 लाख से ज़्यादा मकान बनने वाले हैं उस पर। वो 1 लाख मकान किसको मिलेंगे? गरीब, शोषित, वंचित, दलित, इनको मिलेंगे। किसी अपराधी की महिमा मंडन के लिए वो नहीं किया गया। इन्होंने तो जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो ये तो सफाई में नाच देख रहे थे, ये तो वहाँ पर माधुरी दीक्षित और तरह तरह के लोगों को नचवा रहे थे। और जब दंगा ख़त्म हो गया, दंगे के बाद जो हिंदू पलायन किया, जो मुसलमान किया, देखिए दोनों को उसमें कष्ट हुआ, कोई एक को नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन दोनों के दर्दों को नहीं समझा। आपने क्या किया कि जो अपराधी थे, जो सांसद थे आपके, जिन्होंने वो दंगा भड़काया था, उनको आपने इसी 5 कालीदास मार्ग पर बुलाया था और सम्मानित करने का काम किया था। और ऐसे नहीं किया था, चार्टर्ड प्लेन भेजा था, उनको अपराधियों को बुलवाया था, तब सम्मानित करने का काम किया था। और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, आप भी जानते हैं कि अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस समुदाय का हो। आज 40,000 से ज़्यादा अपराधियों को पकड़ के जेल के पीछे किया गया है। करीबन 150 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में भय का, जो अपराधी उनके अंदर भय का डर है और RSS से इनको डर है। कार सेवकों की हत्या कराने वाले आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। केवल आप उनके अंतिम यात्रा में इसलिए नहीं शामिल हुए कि वो हिंदू हृदय सम्राट, तो वो एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इसलिए आप नहीं गए। ये इससे बड़ी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हो सकती है। और वहीं पर मैं मायावती जी को यहाँ पर दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने राजनीति में जो एक शिष्टाचार है उसको बनाने का काम किया। वो गई वहाँ पर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई अगर अपनी ज़िंदगी से चला गया है, आप एक परिवार है, हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, विशेष दंग के हो सकते हैं, लेकिन इंसान हैं और हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। और आप अगर इस तरीके की ओछी राजनीति करेंगे, सिर्फ एक वोट बैंक को नाराज करने के लिए आप नहीं जाएंगे, तो इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी, शायद आप चले गए होते 2000 परसों उनके अंतिम यात्रा में, तो जो आपने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी उसको पाप ढूंढने का आपको मौका था। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि सनक गई थी। आपने आखिरी जो भगवान ने आपको, राम जी ने एक वो दिया कि जाके अपने पैर छू के जाके अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, वो भी मौका आपने गवा दिया है। आने वाले समय में 2022 में जनता आपको, आपका फिर एक बार पुनः
आपको विनाशकांग विपरीत बुद्धि करा के उत्तर प्रदेश से बहुत दूर करने जा रही है। आप 2022 के सपने देखना छोड़ दीजिए, आप 2027 में भी यही वादे करके आएंगे, 2024 में भी आप जनता से कहेंगे कि हम 2022 हारेंगे तो कहेंगे हम 2024 में मोदी जी को हरा देंगे और फिर यही मुद्दे उठेंगे, लेकिन उसको जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीज़ें हैं, आने वाले समय में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और बन रहा है। आज अपराध में कमी है, आज शिक्षा अच्छी मिल रही है, आज स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी की गई हैं, तो हम लोग इससे खुश हैं और आने वाले समय में हम लोग योगी जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का साथ देंगे, दूसरी तरफ मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। आप भी ब्राह्मण हैं, क्या कहेंगे नेताओं के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसको ब्राह्मण याद आ गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो जैसे पहले भी कहा गया कि मायावती जी की तरफ से जो सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, जब इनकी सत्ता बनी थी तो इन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण और दलित मुझे वोट दे दे तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया। देखिए, वो जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ठगा जिसने है, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो। अखिलेश यादव 2013 में जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो यही हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 4 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। इटावा में एक दंपत्ति परिवार को जूते की माला पहनाकर और मुंह पे कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया था और कहा गया, पूछा गया अखिलेश जी से कि आप ये बताइए कि भाई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है। तब ब्राह्मण नहीं याद आया था। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार किसका नारा था? मायावती का नारा था। आज क्या सतीश चंद्र मिश्रा की इतनी हैसियत है कि वो अपने जूते उतारे बगैर स्टेज पर जाकर मायावती जी से नमस्ते कर सकें? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ठगने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। देखिए, 2006 में जब डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ गई थी, अखिलेश यादव की बीवी, तो नीरज शुक्ला जिसने बूथ कैप्चरिंग रोकने का काम किया था, और उस बूथ कैप्चरिंग को जब रोकने का काम किया तो मुझे शाम को इसका अलग चाहिए। क्या हुआ था? रात में जंगल में उसका सर कटा मिला हुआ था। क्या कार्रवाई हुई थी उस पर? 2-3-4 लोग गिरफ्तार हो गए थे, उन पर कार्रवाई हो गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सत्ता के मुख्यमंत्री उस समय उनके पिताजी थे, इसलिए उनको बचाने का काम किया गया। एक बच्ची थी, भर्ती घोटाला हुआ था, जिस भर्ती में उस बच्ची का चयन हो गया, ब्राह्मण समाज से आती थी, उस बच्ची का चयन हो जाता है, उसके बाद उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं, इंटरव्यू में उसको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की ब्राह्मण थी और ब्राह्मण उनको चाहिए नहीं था, उनको अपनी जाति विशेष के आदमी को उस भर्ती में रखना था, इसलिए। और फिर वो बच्ची ने जाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या हुआ था उस पर? कौन इन सब ब्राह्मणों का ये ब्राह्मण के हितैषी हैं? मुझे बताइए ना। एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं। हमीरपुर, इटावा तो मैंने आपको बताया, मैनपुरी में भी एक ही दिन 3 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। क्या हुआ था उस पर? अभी कुछ दिन पहले जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा? ठाकुर और ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत को मैं आगे नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ठगने का काम अगर किया तो मैंने आपसे कहा, ये लोग कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज सत्ता के बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं और उनकी कोई जात नहीं है, क्योंकि वो एक सन्यासी हैं। अब जात, क्योंकि वो पहले मनुष्य के जीवन में हैं, तो जो उनकी जात थी उसको बताने का प्रयास ये लोग करते हैं, लेकिन आज वो एक सन्यासी, इसमें उनकी जात नहीं पूछनी, बतानी भी चीज़ें आपने गिनवाई, इन सारी चीज़ों को लेकर तो कोई ब्राह्मणों का नाम नहीं लेता, चाहे फिर वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो। पर ये ज़रूर कहा जाता है कि विकास दुबे को जिस तरीके से मरवा दिया गया, ये तो ब्राह्मण विरोधी हैं, और यही बात प्रियंका वाड्रा ने भी कही थी। देखिए, 2001 में जब विकास दुबे ने एक ब्राह्मण की ही हत्या जेल में जाकर की थी, उस पर क्या हुआ था? उसके बाद से हमारी, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई थी। उसके बाद मायावती, अखिलेश 15 साल इन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में। और आप कहते हैं विकास दुबे ब्राह्मण
का हत्यारे हैं योगी जी। तो योगी पहले तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों के 17 ब्राह्मणों का हत्यारा था विकास दुबे, और हत्यारे का अपराधी का कोई जात नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसको सही सजा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और सिर्फ वो नहीं, अपराधी तो मुख्तार भी हैं, मुख्तार और अतीक भी हैं। आज उनके साथ क्या हो रहा है, आज उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करें। जो मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में विंग चेयर पर चल रहे थे, जैसे ही उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में घुसते हैं अपने पैरों पे चंगने लगते हैं। तो ये तो करिश्मा है ना योगी जी का, कि अब जो अपराधी को बचाने का काम कांग्रेस पंजाब में कर रही थी, उसको खींच कर लाने का काम उत्तर प्रदेश तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, इस बात का कोई फर्क पड़ेगा ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भी कई ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मणों में कोई भय नहीं है, कोई वो नहीं है। सबको लगता है कि हम योगी जी के राज में सुरक्षित हैं, क्योंकि योगी जी, मैंने कहा ना, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो अवनीश अवस्थी जी के रूप में वो एक ब्राह्मण हैं। डीजीपी भी उत्तर प्रदेश में अभी इससे पहले जो थे वो भी ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मणों को जहां सम्मान देने की बात है, वहां पर योगी जी की सरकार ब्राह्मणों को सम्मान दे रही है, और हम लोग अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं योगी जी की सरकार में। जहां तक की बात है, देखिए, ब्राह्मण चुनाव है, चुनाव तक याद रहेगा। उसके बाद सपा बसपा के लिए ये मूर्ति लगाने का तो ढोंग कर रहे हैं, चौराहे चौराहे मूर्ति लगाने की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव बताएं ना कि कब उन अपराधियों को दंडित करने का काम करेंगे जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्याएं की थी, जो उनके नेताओं ने हत्या की थी। खुद अखिलेश यादव के पिताजी बाबरी विध्वंस पर तो माफ़ी 2008 में मांग लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं 2006 में जब नीरज शुक्ला की हत्या होती है तो उस पर माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी मांगे ना, केवल चुनाव आ गया तो आप माफ़ी मांगे, ब्राह्मणों को भंगा फुसला कर वो करना चाहते। प्रबुद्ध समाज में होता है ब्राह्मण, वो इन ऐसे लोगों के ढोंग ढकोसलों में आने वाला नहीं है। 2022 में योगी जी के साथ पूरा ब्राह्मण समाज है, और आने वाले समय में आपने 2019 में भी देखा, जब लोकसभा चुनाव था, उस समय भी यही माहौल बनाया गया कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी जी वो विरोधी हैं। महागठबंधन हुआ, बुआ भतीजा एक हो गए। उसके बाद क्या हाथ हुआ, अखिलेश तो 5 पे थे, 5 ही पे गए, उनका 5 पे नाता है, क्योंकि चाहे आप पंचायत चुनाव देख लीजिए, उसमें भी 5, लोकसभा में भी 5, इस बार 2022 में भी कहीं 5 ही पे ना रह जाएं। इसलिए उनको ये सब चीज़ें छोड़कर अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए ज़मीन पर उतरें और जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत कर लें। इस तरीके से केवल झूठे आरोप, कभी वैक्सीन का विरोध कर दोगे, कभी पुलिस का विरोध कर दोगे, कभी ATS का विरोध कर दोगे, आखिर देश की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये तो कह रहे हैं कि जन भावनाओं का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ हम नहीं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और जो युवा है वो नाराज है योगी आदित्यनाथ से, और उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल चलेगी और 400 सीटें आएंगी हमारी। 2014 में जब मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, और जब बनने वाली थी, बनी भी नहीं थी, तब भी एक ही वादे थे ना कि 2014 में हवा निकल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती। 2017 में एक नहीं 2 चुनाव, एक विधानसभा का, एक नगर निगम का चुनाव का, फिर 2019 में पंचायत चुनाव का और उपचुनाव का। इन सबके नतीजे उठा कर देख लीजिए और इनके वादे उठा के देख लीजिए। इन्होंने यही भाषा दोहराई है हर बार, लेकिन मुँह की खानी पड़ी है। देखिए, आज इन्होंने कहा युवा नाराज है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2016 की भर्ती उठा के देख लीजिए समाजवादी पार्टी की, या 2015 की। क्या था उसमें? एक जाति विशेष के लोगों को केवल भर्ती देने का काम किया था, वो भी जाकर कोर्ट में लंबित हो गई, उसको भी फंसा दिया इन लोगों ने। उसके बाद आज आप कहते हैं, आज योगी जी की सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, 4.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी, 3 लाख से ज़्यादा संविदा पर, और MSME की यूनिटें लगाकर 80 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और जिस उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि कोरोना का विस्फोट होगा, उस उत्तर प्रदेश में तहस नहस हो जाएगी, सुनामी आ जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की न्यूनतम दर क्या है? देखिए ना, आज उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है। एक हिसाब से मुश्किल से 200-250 केस बचे हैं। लखनऊ में 1 केस नहीं आ रहा जहाँ हम खड़े हैं। और यहीं केरला, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कितनी कम आबादी है और वहाँ पर लाखों केस रोज आ गए, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर कांवड़ यात्रा पे रोक लगी थी, यहाँ पर मुहर्रम पे रोक लगाई तो कहा गया
जब कावड़ यात्रा पे रोक लगाई गई तब किसी हिंदू ने नहीं कहा कि कावड़ यात्रा पे रोक लगाना गलत है, लेकिन जब मुहर्रम पे लगाया तो यही अखिलेश यादव के लोग कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है, इस तरीके का प्रोजेक्ट करने का काम किया गया। लेकिन वही जब इन्होंने वहाँ छूट देने का ईद में काम किया, उसका नतीजा देखिए, आज लाखों में केस केरला में आ गए। उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर चुप्पी साध लेते हैं। महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में 12 करोड़ की संख्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर देखिए जाकर रोज 10,000 केस आ गए। तो जिस उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कोरोना में सरकार विफल हो गई, मैं 2 बार स्वयं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, अपने चैनल पे चलाइएगा। मैं इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट था और यही समय था जब मैं एडमिट था। 25 अगस्त आज है और मैं 25 अगस्त 2020 को एडमिट था वहाँ पर। आप ये बताइए कि जो आदमी जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, क्या वो ऑक्सीजन मास्क लगा के डांस करेगा? जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लोग कर रहे थे क्योंकि लोगों को खुशी थी, एक पैसा लिए बगैर जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था थी योगी सरकार देने का काम कर रही थी। देखिए, मुद्दे विपक्ष के पास कुछ है नहीं। आज चाहे अपराधी को लेकर आपका सरकार ने कहा था, कह रही हैं कि ये आदित्य योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि वैसे तो कोई उत्तर प्रदेश में गलत करेगा नहीं, जो करेगा उसे संपत्ति जब्त करानी होगी वही करेगा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि युवाओं को डराया जा रहा है। देखिए, जिनकी मानसिकता और जिनके सरकार में सिर्फ सिवाय दंगे के कुछ हुआ नहीं, तो उनको तो पेट में दर्द होगा। आज जिन 1800 करोड़ की संपत्ति योगी सरकार ने दर्ज करने का काम किया है, अभी योगी जी ने विधानसभा में कहा है कि उस पर गरीबों के मकान बनेंगे, उसमें गरीबों के मकान बनेंगे। करीबन 1 लाख से ज़्यादा मकान बनने वाले हैं उस पर। वो 1 लाख मकान किसको मिलेंगे? गरीब, शोषित, वंचित, दलित, इनको मिलेंगे। किसी अपराधी की महिमा मंडन के लिए वो नहीं किया गया। इन्होंने तो जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो ये तो सफाई में नाच देख रहे थे, ये तो वहाँ पर माधुरी दीक्षित और तरह तरह के लोगों को नचवा रहे थे। और जब दंगा ख़त्म हो गया, दंगे के बाद जो हिंदू पलायन किया, जो मुसलमान किया, देखिए दोनों को उसमें कष्ट हुआ, कोई एक को नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन दोनों के दर्दों को नहीं समझा। आपने क्या किया कि जो अपराधी थे, जो सांसद थे आपके, जिन्होंने वो दंगा भड़काया था, उनको आपने इसी 5 कालीदास मार्ग पर बुलाया था और सम्मानित करने का काम किया था। और ऐसे नहीं किया था, चार्टर्ड प्लेन भेजा था, उनको अपराधियों को बुलवाया था, तब सम्मानित करने का काम किया था। और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, आप भी जानते हैं कि अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस समुदाय का हो। आज 40,000 से ज़्यादा अपराधियों को पकड़ के जेल के पीछे किया गया है। करीबन 150 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में भय का, जो अपराधी उनके अंदर भय का डर है। और देखिए, कोरोना जैसी स्थिति में जहां पूरा विश्व परेशान था, लाजमी सी बात है जब अमेरिका जैसा मजबूत देश धराशायी हो जाएगा तो इंडिया और उत्तर प्रदेश पे प्रभाव पड़ना लाजमी सी बात है। लेकिन उसके बावजूद चाहे आप प्रवासी मजदूर हों, उनको जिस तरीके से दूसरे सरकारों ने योगी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, बॉर्डर पर ला के उन गरीबों को छोड़ दिया था। लेकिन क्या मैनेजमेंट योगी जी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने किया था कि उनको टेस्टिंग कर उनको राशन किट के साथ उनका स्किल मैपिंग कराकर उनको रोजगार से जोड़ा, उनको राशन देने का काम किया, उनको आज मनरेगा के तहत नौकरी भी देने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। किसान के नाम पर आज आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है। जिनकी सरकारों में चीनी मिलें बंद हो गई, कितनी चीनी भुगतान किया है सरकार ने? आज 27 लाख करोड़ का भुगतान किया है सरकार ने। ये ऐतिहासिक है। ये आज़ाद भारत में इतना बड़ा भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ये समझिए बात को। और इन्होंने तो गन्ना किसानों की मिलें तक बंद कर दी थी। कहाँ गन्ना बेचेगा जाकर मिलों में, जहाँ लंबी लाइनें लगती थी। आज ऑनलाइन करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आज जो रमांगा जैसी गोरखपुर में जो बंद हो गई थी चीनी मिलें, उनको वापस खोलने का काम किया है। तो ये उपलब्धि है। और आज चाहे गन्ना किसान हो, चाहे कर्जा माफ़ किसान हो, चाहे जो कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में इन्होंने 86 लाख किसानों का कर्जा भी माफ़ करने का काम किया। मैं भी उस किसान में एक हिस्सेदार हूँ कि मेरे भी यहाँ पर कर्जा था, वो भी माफ़ होने का काम हुआ है। तो ये सब काम हुए उत्तर प्रदेश में। देखिए, समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार का वो नहीं है। कई देशों से बड़ी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। इस उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ है 5 साल में। 5 साल होने को है जिस उत्तर प्रदेश बदनाम था,
कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो गए हैं, जिस उत्तर प्रदेश में दंगे हो गए हैं, आज इस एक भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, आपने भी आज के न्यूज़ एक अखबार में फोटो देखी होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है लखनऊ के अंदर। आप बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में अवैध तमंचे और अवैध असलहों की फैक्ट्रियाँ चलती थी, आज वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनकर लखनऊ इतिहास रचने जा रहा है। तो ये फ़र्क है, एक तरफ जहाँ असलहे बनते थे अवैध समाजवादी पार्टी सरकार में, और आज ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है योगी जी की सरकार में। तो ये बदलाव है, ये अपराधियों को बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है। और केवल ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनेगी, उससे 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा है। आज ये रोजगार पर बात करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गई, सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी जो नोएडा में है अमेजॉन हो गई। और आपके जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई निवेश आ रहा है, आज निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज लोगों में विश्वास ये बढ़ा है कि आज अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। आज हाईवे, आज मेडिकल कॉलेज 33 जो 15 साल में, माफ़ कीजिएगा 60 साल में 70 साल में सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, आज करीबन 35 से ऊपर केवल इन 5 सालों में बनने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, 7 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। हाईवे, चाहे आप किसान पथ देख लीजिए, चाहे आप बुंदेलखंड, चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, तो इस तरीके के काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, अखिलेश यादव जी कहते हैं वो तो हमने बनाया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो खाका बन के तैयार हुआ था, वो 15,800 करोड़ का खाका बन के तैयार हुआ था। जब योगी जी की सरकार आई तो योगी जी ने उसी समीक्षा बैठक ली कि इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है। तो जब उसकी दोबारा समीक्षा होकर वो बिल बन के आया तो 11,200 करोड़ रुपए का वो एस्टिमेट बन के आया। तो ये बीच का जो 4,000 रुपया था वो किसकी जेब में जा रहा था? 4,000 करोड़ किसकी जेब में जा रहा था? तो ये भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों में होता था, ये कहते काम बोलता है, काम तो बोला। ये जो आपका रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट घोटाले में 1,600 करोड़ का घोटाला हो गया। वही रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, तो ये काम नहीं थे, ये कारनामे थे। लैपटॉप घोटाला, राशन घोटाला, इन्होंने कौन से किसमें घोटाला नहीं किया? ये तो कांग्रेस से भी बड़े वाले थे। देखिए, कांग्रेस ने आकाश पताल धरती तीनों जगह घोटाला किया। ये उत्तर प्रदेश ही पाए तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ गए थे। इनके एक सहयोगी हैं जिनके यहाँ ये गोद पैर छूने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव, वो चारा घोटाला, वो भैंस को भी नहीं छोड़े, वो भैंस का भी खा गए। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक बात है प्रियंका गांधी जी की आप कर रही थी, प्रियंका गांधी जी तो देखिए राजनीतिक टूरिज्म करने उत्तर प्रदेश में आती हैं। आप देखिए यहाँ पर तो ये 30 साल से नहीं है, इसलिए यहाँ ये भटक रही हैं। आज ही की खबर मैं बता रहा हूँ, चलती गाड़ी में राजस्थान में गैंगरेप हो गया और उस गैंगरेप पे कोई भी आवाज़ नहीं आई। क्यों? वो महिला नहीं है। क्योंकि वो इसलिए आवाज़ नहीं आई क्योंकि वो भाजपा शासित राज्य में नहीं हुआ है, वो उनके स्वयं के शासित राज्य में हुआ है, तो वहाँ उनकी आवाज़ नहीं उठेगी। हाथरस तो छाती पीटने चली आएंगी, लेकिन ये ना राजस्थान जाएंगी, ना मध्य प्रदेश जाएंगी, ना साधुओं को इंसाफ दिलाएंगी पागल घर वाले। केवल इनका काम है। आज मुझे बताइए, ये जनेऊ वाले भाई बहन हैं, चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन क्या कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि इस रक्षाबंधन में इन भाई बहनों ने कहीं पर भी एक फोटो हो कि एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधने का काम किया हो? ये केवल और केवल हिंदुओं को आपस में लड़ाकर अपनी काम को सीधा करना जानती हैं। लेकिन आज देश के लोग जाग चुके हैं, आज ये लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। आज ये लोग, मुझे बताइए, आपने देखा राखी बांधते हुए कहीं फोटो आई है क्या? कहीं आई हो बताइए मुझे। आज ये लोग भयभीत हैं, आज ये लोग डरे हुए हैं। आज ये देखिए, प्रियंका गांधी जी, आप पूरा मीडिया बताता है कि प्रियंका गांधी जी योगी जी के उस पर चेहरा हो सकती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन चेहरा था उत्तर प्रदेश में? प्रभारी थी, महासचिव थी, तो भाई चेहरा तो उत्तर प्रदेश का यही लड़ा गई थी। तो 2014 की लोकसभा में तो 2 सीटें थी भी कांग्रेस के पास। जब ये महासचिव बनी, वो प्रभारी बनी उत्तर प्रदेश की, तो मात्र 1 सीट रह गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये भाई भतीजावाद इस सबसे ऊब चुकी है, जाति से ऊब चुकी है। उसको केवल सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के लिए ही वो तत्पर है। और प्रदेश की जनता आज
जो विकास करेगा, जो उनको अच्छी सुविधा देगा, अपराध मुक्त प्रदेश देगा, जो शिक्षा से जुड़ी। आज मुझे बताइए, शिक्षा पे बात कीजिए, जिस सरकारी स्कूलों को कोई देखना नहीं पसंद करता था, उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने सरकारी दाखिला लिया है। ये रिकॉर्ड है, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। उत्तर प्रदेश इस मामले में नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश में आज 1 लाख स्कूलों में साफ पानी की व्यवस्था पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। शिक्षा पे आप मुझसे जो आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, केवल टीवी पर बैठकर आप आरोप लगाना आसान है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आइए, बात कीजिए, जनता के बीच में जाइए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कोरोना में कई परिवार डिस्टर्ब हुए, हम सब भी हुए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी सरकार के लिए कि लोगों की जान बच जाए। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, देखिए, जब हमारे देश में देश आज़ाद होने के बाद से हमारी जो सरकारी सुविधाएं थी स्वास्थ्य की, वो आप भी जानते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 2-3 जिला छोड़ दीजिए, इटावा, मैनपुरी और एक और था, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी कहीं पर भी आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं थी, बेड भी नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में बेड की व्यवस्था है, आईसीयू के बेड की व्यवस्था है, एनआईसीयू है, एमआईसीयू है। और जो 547 जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई थी योगी सरकार की, उसमें भी 346 काम करना शुरू कर दिए हैं। तो आज ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आया और कई जो मेडिकल कॉलेज है वो भी काम करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं ज़्यादा देनी होती हैं, उसकी जगह बनने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाएंगे तो विश्वास मानिए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की भी जो दिक्कतें थी उसको भी दूर करने का काम सरकार कर रही है। महिला सुरक्षा पे आप रात में जाइए, यहाँ पर, और देखिए, आपको रास्ते में अगर पुलिस एक बार पूछे ना रोक के कि कहाँ जा रही है मैडम, तो ये आज उत्तर प्रदेश की पुलिस रोडों पर दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है। नहीं तो पहले पुलिस कहाँ रहती थी? पुलिस केवल चरण वंदन करने रखती थी, केवल 5 कालीदास मार्ग पर, जो वहाँ से आदेश आता था कि अपराधियों को छोड़ दो और जो पीड़ित है उसको जेल के पीछे बंद कर दो, ये काम करने का काम करते थे। और यही सीएम हाउस के बगल में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, उसका खुलासा नहीं हो पाया था अखिलेश जी की सरकार में। ये क्या महिला सम्मान की बात करते हैं? हमारे यहाँ कहीं मैं बताऊँ, जानकीपुरम का निवासी हूँ मैं, जानकीपुरम में कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं इंदन रावत, उन्होंने एक छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ करने का काम किया, बंद कमरे में उनके घर में घुसकर। और फिर उन्होंने कहा कि अगर छेड़छाड़ मैं करूंगा तब तक जब तक तुम अपना घर मुझे नहीं दे देती, मतलब अवैध कब्जा करने की फिराक में थे। आज मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस ढूंढ रही है। तो यह है बदलाव उत्तर प्रदेश में। आज गरीब, शोषित, वंचित, दलित के घर पर अगर किसी भी अपराधी ने गलत नज़र रखी तो योगी जी की सरकार है, डंडा चलने में पीछे नहीं हटेगा। आज दग दग भटक रहे हैं, आज जाए ना अखिलेश जी बचा लें जाके अपने नेता को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज लोगों को आज कानून का डर जो लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर होना चाहिए था, वो है। आप अच्छे से उत्तर प्रदेश में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो सरकार उसका भी स्वागत करती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम किसी गरीब, किसी दलित, किसी शोषित की ज़मीन कब्जा लेंगे या उसको परेशान कर लेंगे, तो योगी जी की सरकार के डंडे में बहुत दम है। और वो गाड़ी उत्तर प्रदेश में कब पकड़ जाए किसी को नहीं पता रहता है। उसके बाद लोगों के पास सिर्फ छाती पीटने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। देखिए, 2022 है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। और अभी एक मुद्दा आपने अखिलेश यादव का एक बयान आपने बताया था कि जो उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक जगह जगह चले गए हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? वो हमारे भाई हैं, पूरा देश हमारा है, हम किसी कोने में जाएं, उनको किस चीज़ का दर्द है? क्यों ये है? उन्होंने ये कहा है कि अराजकता फैलाएंगे, लोगों को डराएंगे, बूथ कैप्चरिंग जैसा काम करेंगे चुनावों में। देखिए, जो बूथ कैप्चरिंग, जिनका इतिहासी बूथ कैप्चरिंग था, मैंने आपको बताया ना कि शिवपाल यादव जो इनके चाचा हैं, उनका इतिहास किससे छुपा है? वो तो बूथ कैप्चरिंग पर ही हम लोग सरकारें बनाते थे 2010 से पहले। इन्होंने कब, इनको जनता ने नहीं चुना है, ये हमेशा याद रखिएगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, इन्होंने कई बूथों को लूटने का काम किया है, कई जगह पर इन्होंने हत्याएं कराकर चुनाव जीतने का काम किया है। आज ये लोग केवल और केवल जो काम खुद करते थे, आज इनको होता नहीं है शेर का बाप सवा शेर, वो मिल गया है। तो आज ये तरह तरह की बात कर रहे हैं। आरएसएस से इनको डर है, कार सेवकों की हत्या कराने वाले। आज हमारे हिंदू इधर सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे,
केवल आप उनके अंतिम यात्रा में इसलिए नहीं शामिल हुए कि वो हिंदू हृदय सम्राट था, वो एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसलिए आप नहीं गए। ये इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो सकती है। और वहीं पर मैं मायावती जी को यहाँ पर दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने राजनीति में जो एक शिष्टाचार है उसको बनाने का काम किया। वो गई वहाँ पर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई अगर अपनी ज़िंदगी से चला गया है, आप एक परिवार है, हम किसी पार्टी के हो सकते हैं, विशेष दंग के हो सकते हैं, लेकिन इंसान हैं और हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। और आप अगर इस तरीके की ओछी राजनीति करेंगे, सिर्फ एक वोट बैंक को नाराज करने के लिए आप नहीं जाएंगे, तो इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी शायद आप चले गए होते 2000 परसों उनके अंतिम यात्रा में, तो जो आपने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी उसको पाप ढूंढने का आपको मौका था, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि सनक गई थी। आपने आखिरी जो भगवान ने आपको, राम जी ने एक वो दिया कि जाके अपने पैर छू के जाके अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, वो भी मौका आपने गवा दिया है। आने वाले समय में 2022 में जनता आपको, आपका फिर एक बार पुनः आपको विनाशकाले विपरीत बुद्धि करा के उत्तर प्रदेश से बहुत दूर करने जा रही है। आप 2022 के सपने देखना छोड़ दीजिए, आप 2027 में भी यही वादे करके आएंगे, 2024 में भी आप जनता से कहेंगे कि हम जब 2022 हारेंगे तो कहेंगे हम 2024 में मोदी जी को हरा देंगे, और फिर यही मुद्दे उठेंगे, लेकिन उसको जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीज़ें हैं, आने वाले समय में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और बन रहा है। आज अपराध में कमी है, आज शिक्षा अच्छी मिल रही है, आज स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी की गई हैं, तो हम लोग इससे खुश हैं और आने वाले समय में हम लोग योगी जी के साथ हैं। धन्यवाद। अच्छा,